अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज आपको बताऊंगा कि जो आप लोकल टाउन प्लानिंग के अंदर, लोकल बाज़ार के अंदर जो हरबंसपुरा दरोगे वाला में आप घर बनाते हैं, तो वहाँ पे आम जो महल्ला होता है उसके ऊपर अगर आप घर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपका कितना ख़र्चा आएगा। आपका लो बजट के अंदर ये घर मैंने तमीर किया था 3-4 मंथ पहले, तो आपके साथ इनकी एक्टिविटी शेयर करूँगा। इसके ऊपर आने वाली लागत बताऊँगा कि फ़ाउंडेशन को आप किस तरीके के साथ कम बजट के अंदर स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मजबूती फराम करा। जिस तरीके के से आप देख सकते हैं, फाउंडेशन को जब भी आपने स्टार्ट करना है तो नीचे आपने तेगा लगा के आपने बीम वगैरह यूटिलाइज़ कर लेना है। साइडों के ऊपर अगर आपकी 13 की दीवार हुई तो आपने 3-3 इंच साइडों पे ईंट लगा के, सेंटर में आपकी 6 इंच जगह बचे या 9 इंच जगह बचे तो उसको आपने 2 सरिये रॉड डाल के आधी इंची के, तो उसके अंदर आपने 1-1.5-3 की कंक्रीट कर देनी है। तो इसके साथ आपका, क्योंकि बाज़ार मार्केट होती है वहाँ पे प्लॉट काफ़ी डीप होते हैं, किसी जगह के ऊपर आपका प्लॉट के अंदर कचरा वगैरह, तो कचरे को आपने साइड से आपने उसकी शिफ्टिंग करवानी है, फिर नीचे से आपने फाउंडेशन को ऊपर लेके आना है। अब जिस तरीके के साथ डीपीसी होगी या डीपीसी के ऊपर आपने जो सुपर स्ट्रक्चर का काम स्टार्ट करना है, जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि मेरे मैजन ने जियो मम्ब्रेन की शीट अप्लाई की है। अगर 4.5 की दीवार है तो 4.5 की इंची की, अगर 9 इंची की दीवार है तो 9 इंची की दीवार के ऊपर आपने मम्ब्रेन शीट लाजमी लगानी है। मम्ब्रेन शीट की आपके 10 मरला घर के अंदर आपकी 10,000 के अंदर आपकी मम्ब्रेन शीट के ऊपर खर्चा आया है। अब जितनी भी घर के अंदर मेरा 10 मरला घर की ये बिल्डिंग स्टोरी के अंदर 3,000 कवर्ड एरिया था, 40 फीट इसका फ्रंट है और 55 फीट इसकी लंबाई है, तो इसके ऊपर 4.5 और 9 इंची की दीवारों के ऊपर मेरी 65,000 ईंट लगी है। 18 रुपये मौजूदा रेट है, तो तकरीबन आपका ईंट के ऊपर 11 लाख रुपये आपका खर्चा है। जब भी आप घर बनाते हैं तो आपने, अगर आपके साथ वाला हमसाया है तो उसके हमसाए को आपने वाटर प्रूफिंग जो डैम्पनेस होती है उससे आपने साथ वाले हमसाए को डिस्टर्ब करने के बजाय आपने साथ पॉलीथीन का बैग लगाना है और अपने हमसाए के बायलास का ख्याल रखना है। अब जिस तरीके के साथ फ्रंट की एक्टिविटी स्टार्ट है और फ्रंट के बाद घर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रिक वर्क के अंदर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, और ये डिज़ाइनिंग क्लाइंट के ऊपर रिकमेंड होती है कि कुछ क्लाइंट कहते हैं कि दीवारों के अंदर आपने ईंटों के हिसाब से डिज़ाइन करना है। डिज़ाइनिंग के अंदर क्या होगा कि ईंटों के साथ प्लस्तर करेंगे और इससे खूबसूरत होती है, और जो ईंट आप लगाएंगे तो उसका आपका साइज़ 9 इंची लंबाई के अंदर होना चाहिए, चौड़ाई के अंदर 4.5 इंची और मोटाई के अंदर आपका 3 इंच होना चाहिए। जिस तरीके के साथ मेरा इंजीनियर चेक कर रहा है साइड के ऊपर, अगर आपकी ईंट छोटी आ गई, वेरिएशन आ गई, तो जहाँ पे आपकी ईंट 65,000 लगनी थी वहाँ पे आपकी ईंट लग जाती है 70 से 75,000। तो आपने, जब आपका काम होगा तो इस घर के अंदर, जो पूरे घर के अंदर मेरे रेत के 8 ट्राले लगे हैं बड़े, और एक ट्राले का रेत का जो एक ट्राला मिलेगा 18 से 20,000 का, जिसके अंदर से 400 क्यूबिक फीट माल होता है, और तकरीबन आपका 1.5 से पौने 2 लाख रुपया रेत के ऊपर खर्चा आएगा। और जो पूरे घर के अंदर मेरे बजरी इस्तेमाल हुई है, 3 ट्रक इस्तेमाल हुए हैं, एक डंपर के अंदर 800 क्यूबिक फीट माल आता है, और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2400 क्यूबिक फीट माल है, 125 रुपये रेट है, तो तकरीबन 3 लाख का बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। और जितना भी आप घर बनाते हैं तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपने जो घर के अंदर सरिया होगा वो आपका 10 मरला घर के 40 बाय 55 के अंदर आपका 3 टन सरिया इस्तेमाल होगा। इसके अंदर से आपका आधी इंची का सरिया है। इसके अंदर से ये ख्याल रखना है कि आपका जो बॉक्स का साइज़ है आरसीसी स्लैब के अंदर आपने 9 इंची बाय 9 इंची भी रख सकते हैं, 9 इंची बाय 8 इंच रख सकते हैं। इसकी स्पेसिंग ज़्यादा नहीं रखनी। ये आरसीसी लेंटर है, और आरसीसी लेंटर के अंदर मेरा 3 टन सरिया इस्तेमाल हुआ है, 265 रुपये रेट है, और 7,85,000 यानी कि 8 लाख का मेरा सरिया के ऊपर खर्चा है। और जो बिजली के पाइप आप देख सकते हैं कि जितने भी है ये पॉपुलर की कंपनी के हैं। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर मेरे छत के अंदर और जो दीवारों के अंदर प्लस्तर से पहले करते हैं 1 लाख रुपया बिजली के पाइपों का डीबी के ऊपर खर्चा है। अब ख़ास तौर पे आपने ये ख्याल रखना है कि जहाँ पे आपका लेंटर आरसीसी डाल रहे होते हैं तो इसके अंदर से आपने जो मग वाली एरिया होता है, ये देख सकते हैं कि इसके जहाँ से ओपन एरिया आपने छोड़ना होता है, संकन एरिया, उसको आपने ऊपर से ब्रिक वर्क की शटरिंग लगा के उतना एरिया को आपने कवर रख लेना है कि आपका वहाँ से लेंटर की जो कवरिंग अच्छे तरीके के साथ हो सके, और आपने स्टील इसका थ्रू आउट चलाना है और इसको काटना नहीं है। अब जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं कि लेंटर की एक्टिविटी स्टार्ट है, स्टील
फिक्स हो गया और मेरा जो इंजीनियर है साइड के ऊपर अल्लाह का नाम लेके मुंह मिठा करवा के लेबर का तो काम स्टार्ट करवा दिया है। अब पूरे घर के ग्राउंड फ्लोर लेंटर के ऊपर मेरे 40 बाई 55 की जो एरिया है इसके ऊपर मेरे तकरीबन 190 बैग लगेंगे। आरसीसी लेंटर के ऊपर 5 इंच इसकी थिकनेस है और जो आप देख सकते हैं कि 800 क्यूबिक फीट की एक गाड़ी बजरी की लगेगी और एक ट्राला मेरा रेत का इस्तेमाल होगा। अब इस तरीके के साथ जब भी आप घर का वैल्यू निकालते हैं तो इसके अंदर से आपने जो कंक्रीट का स्लम्प रखना है वो आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप फट्टों की शटरिंग लगा रहे हैं उसके ऊपर प्लाई लगाई है तो इसके ऊपर आपने पॉलीथीन की शीट लाजमी लगानी है, जिसकी वजह से आपकी जो पानी की लीकेज होती है नीचे नहीं जाती और वाटर सीमेंट रेशो आपके ऊपर रहती है, जिससे घर के अंदर स्लैब के अंदर स्ट्रेंथ रहती है। अब जिस तरीके के साथ मेरा ग्राउंड फ्लोर का लेंटर मुकम्मल हो गया और फर्स्ट फ्लोर की चिनाइयाँ आप देख सकते हैं कि स्टार्ट है और इसके ऊपर आपने 3 से 4 दिन इसके ऊपर अच्छे तरीके के साथ पानी लगा के आपने इसके ऊपर अपना ब्रिक वर्क स्टार्ट करना है। अब जब आपका ऊपर से ब्रिक वर्क आपका ग्राउंड फ्लोर का मुकम्मल होने के बाद फर्स्ट फ्लोर का मुकम्मल हो जाता है और जैसे आपका नीचे से शटरिंग रिमूव होती है तो आपने बिजली वाली एक्टिविटी कर लेनी है। तो बिजली वाली एक्टिविटी करने से पहले आपने जिधर जिधर आपके पॉइंट होंगे वो आपने कवर कर लेने हैं और प्लस्तर का काम स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ग्राउंड फ्लोर की आपकी मुकम्मल हो जानी है, फर्स्ट फ्लोर का आपकी ब्रिक वर्क मुकम्मल होने तक आपने इसको अच्छे तरीके के साथ पानी लगाना है और जो डिज़ाइनिंग आपने ब्रिक वर्क के अंदर करनी है वो चाहे आपकी स्टेयर वाली दीवार है चाहे आपकी दूसरी है तो वो आप उसको डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब जिस तरीके के साथ मेरा प्लम्बरिंग का सामान आ गया, प्लम्बरिंग का जितना भी सामान आया ये मेरा तुर्क प्लास्ट का है और तकरीबन 3 लाख रुपया मेरा बिजली प्लम्बरिंग के सीवरेज और पीपीआरसी के ऊपर खर्चा आया है 10 मरला घर के अंदर। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर का सेक्शन हमारा मुकम्मल है। फर्स्ट फ्लोर की छत हमारी हाफ है और ग्राउंड फ्लोर का हमारा तकरीबन एरिया बन रहा है 2200 और फर्स्ट फ्लोर का हमारा 1000 बन रहा है। अब इसका जो प्लॉट का साइज़ आपको बताया था 40 फीट फ्रंट है और लंबाई हमारी 55 फीट है। अब इसके अंदर से आपने ख़ास ख्याल रखना है जिस तरीके के साथ आधी का सरिया हम डाल रहे हैं इसके ऊपर टोटली जो सरिया इस्तेमाल हुआ है 3 टन हुआ है, ग्राउंड फ्लोर का लेंटर और फर्स्ट फ्लोर का हाफ लेंटर। अब जितने भी पाइपिंग आपने देख लेनी है और जो आपका स्टील की रेनफोर्समेंट है जिधर आपने कंक्रीट बीम देना है स्ट्रक्चर वाइज आपने उसको चेक कर लेना है और उसके नीचे आपने कंक्रीट कवर के लिए कंक्रीट की गट्टियाँ दे सकते हैं। और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर का हमारा लेंटर स्टार्ट है। अल्लाह को बिस्मिल्लाह शुरू करके अल्लाह को हाथ नादर करके हमने लेबर को मिठाई तकसीम कर रहे हैं जिससे हमारे काम के अंदर अल्लाह ताला बरकत पैदा करे। और ये मेरा इलेक्ट्रिशियन है और प्लम्बर है, ये सारे काम यही करता है। अब काम के अंदर जितने भी आप काम के अंदर लेबर के साथ नरमी करेंगे, लेबर के साथ शफकत करेंगे, लेबर का ख़ास ख्याल करेंगे उतना ही लेबर आपके साथ काम दिल लगा के करेगी। अब जिस तरीके के साथ लिफ्ट लग गई है और फर्स्ट फ्लोर का हमारा लेंटर की एक्टिविटी स्टार्ट है और जितना भी मेरा आप देख सकते हैं कि आपकी रेत का एक ट्राला लग जाएगा एक गाड़ी। इसके अंदर से हमारी 700 क्यूबिक फीट बजरी लगेगी और 120 बैग मेरे सीमेंट के लगेंगे। अब जिस तरीके के साथ फर्स्ट फ्लोर का लेंटर स्टार्ट है इसके ऊपर जहाँ पे आपकी लोहे की शटरिंग है वहाँ पे आपने लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपकी प्लाई की शटरिंग हो वहाँ पे आपने लाजमी इसके ऊपर पॉलीथीन की शीट लगानी है जबकि आपका नीचे से पानी की जो लेयर होती है वो नीचे ना बह जाए। जब आपका लेंटर डल जाएगा नेक्स्ट डे आपने इसको अच्छे तरीके के साथ पानी लगाना है। पानी लगाने से आपकी छत के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है और जो आपके 3 या 4 दिन आपको अच्छे तरीके के साथ पानी लगाने के बाद इसके ऊपर आपने साइडों के एक रद्दा लगा के आपने इसकी ब्रिक वर्क करना है। और जब पानी आप लगाएंगे छत के अंदर सर्दी हो या गर्मी हो आपने 7 डेज़ इसके ऊपर लाजमी क्योरिंग करनी है, चाहे आपके लिए सर्दी हो और गर्मियों के अंदर आपने 3 टाइम पानी लगाना है, सर्दियों में आपने 2 टाइम पानी लगाना है। और जब आपका काम प्लम्बरिंग का और सीवरेज का ख़त्म हो जाए तो एक आपका डंपर लगेगा बज्जर के ऊपर जो आपकी पीसीसी फाउंडेशन के अंदर इस्तेमाल होगा और फर्शों के अंदर इस्तेमाल होगा। अब फर्शों के अंदर आप देख सकते हैं कि आपका जो फर्श की एक्टिविटी है आपने ठिये वगैरह लगा के लेवल का ख़ास ख्याल रखना है, चाहे आपने मार्बल लगाना है या टाइल लगाना है। और आपका जब फर्श कच्चा हो वो डीपीसी से 1.5 इंच डाउन हो और डीपीसी से जब टाइल लगे वो आधी इंची इसके ऊपर जगह बच जाए डीपीसी की। अब जिस तरीके के साथ आपका फर्श मुकम्मल हो गया, फ्रंट की हमारा प्लस्तर वर्क स्टार्ट है और फ्रंट के ऊपर जिस तरीके के साथ डिज़ाइनिंग हुई है ये सारी की सारी मैंने अपने हाथ के साथ इसकी मैप क्रिएट किया है और क्लाइंट के साथ रिक्वायरमेंट करके फ्रंट एलिवेशन को खूबसूरत बनाया है जहाँ पे उनकी नीचेज दी है। और इसको उन्होंने मुझे पिक्चर दे दी थी 3D के अंदर, उसी के 3D के अंदर एज़ पर डिमेंशन के तौर पे मैंने सारी की सारी डिज़ाइनिंग कर दी है।
और तमाम घर के अंदर जो मेरा सीमेंट इस्तेमाल हुआ है वो 850 बैग है। 1250 रुपये मौजूदा वैल्यू की एवरेज के अंदर रेट लेते हैं और तकरीबन मेरा 10 लाख रुपया सीमेंट के ऊपर खर्चा आया। अब इसी तरह आपके साथ गेट, सेफ्टी ग्रिल्स और चौगाट के ऊपर मेरा 4 लाख रुपया खर्चा है और लेबर रेट मजदूरी के ऊपर 3,3200 कवर्ड एरिया, इसको 450 रुपये विद सेंट्री बिजली लेबर रेट के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्टर को दिया था। तकरीबन मेरा 13,50,000 लेबर रेट के ऊपर आया। जिस तरीके के साथ देखें हैं कि टीवी लॉन्च के अंदर मीडिया वाल के तौर पर ओपन एरिया के अंदर निशीज़ छोड़ दी है और निशीज़ के अंदर दीवारों के साथ ब्रिक वर्क के साथ ये डिज़ाइनिंग क्रिएट की है। उनकी मीडिया वाल भी जो लकड़ी के अंदर बनाते हैं, लकड़ी के अंदर इतनी मजबूती नहीं होती। जो चीज़ आप ब्रिक वर्क के अंदर बनाएंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे, उतना आपका घर के अंदर स्पेनिश होगा और घर आपका खूबसूरत होगा। किचन की शेल्फें डल गई और किचन की शेल्फों के साथ ओपन किचन है। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि जितना भी काम ब्रिक वर्क के अंदर हुआ था और उसके बाद प्लस्तर करके इसकी तमाम डिज़ाइनिंग हमने क्रिएट कर दी है और डिज़ाइनिंग करने के बाद आपको फिनिशिंग लुक भी दिखाऊँगा। इस घर के ऊपर तमाम जो मेरा ख़र्चा है वो मेरा आया 56,90,000 रुपया और जब इसको तकसीम करते हैं 3,000 पर तो तकरीबन पर स्क्वायर फीट एरिया की कास्ट आ रही है 1,900 रुपया। अब मौजूदा रेट के अंदर यही घर अगर आप किसी बिल्डर से बनाते हैं, ये एक महल्ले के अंदर प्रोजेक्ट है जो आपका लोकल बाज़ार के अंदर घर बनाते हैं सोसाइटी से हट के, तो ये जिस तरीके के साथ आप देख सकते हैं एसएस का काम क्लाइंट फिनिशिंग खुद करवा रहे हैं, स्पेनिश के अंदर टाइल का काम उन्होंने खुद करवाया है। अब जब इसको तकसीम करते हैं तो 1,900 पर स्क्वायर फीट कास्ट आई है। मार्केट के अंदर यही काम, यही डिज़ाइनिंग के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर का आपका 2500 से लेके 2700 तक चल रहा है। जो काम आप खुद करवाएंगे उतनी आपकी बचत होगी और आपके पैसे बचेंगे। वीडियो अच्छी लगी और लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।